आप लोग का एक बहुत मैसेज आता है कि सर क्या इंदौर जाके हमको तैयारी करना है, हम इंदौर जाएंगे तो डीएसपी बन जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे। आज ये वीडियो आप लोग के लिए है, हो सकता है आपकी आंखें खोल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भैया और आज हम बात करने वाले हैं कि भंवर कुआं की असलियत क्या है, कोचिंग की सच्चाई क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है और क्या इंदौर आना जरूरी है या नहीं। मैं अभी 2 से 3 दिन ये इंदौर में रुका हुआ हूँ अपने एक दोस्त के साथ। तो मैं यहाँ की असलियत देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ, आखिर है क्या। क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो एमपीपीएससी वाला विद्यार्थी भी इंदौर शिफ्ट हो रहा है, यूपीएससी वाला विद्यार्थी भी इंदौर शिफ्ट हो रहा है, एसएससी वाला विद्यार्थी भी इंदौर शिफ्ट हो रहा है। और बहुत सारे विद्यार्थी आपको मिलेंगे, छोटे छोटे जिले से लेकर बड़े बड़े जिलों तक के जो विद्यार्थी हैं, छोटे गांव से लेकर बड़े जिलों तक के सब विद्यार्थी आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए हम एक एक बिंदु पर बात करते हैं। आपको यहाँ पास एक पॉइंट दिख रहा होगा, भंवर कुआं की भीड़। यहाँ भीड़ ऐसी है जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वैसे यहाँ भीड़ है। भंवर कुआं सिर्फ एक चौराहा नहीं है दोस्त, बल्कि यहाँ कैरियर का एक मेला है। ठीक है, यहाँ हर तरफ अगर आप देखोगे तो कोचिंग संस्थान दिखेगा, हॉस्टल दिखेगा, पीजी दिखेगा, लाइब्रेरी दिखेगा, है ना। सुबह से लेकर रात तक बच्चों का संघर्ष चलता है, लेकिन उतने स्कैम इन बच्चों के साथ होता है। कुछ विद्यार्थियों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि मान लो किसी, मैं कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा, हमने फलाने कोचिंग में क्या एडमिशन लिया, वहां कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। मैंने फलाने कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, वहां ये नहीं दे रहे हैं। मैंने फलाने कोचिंग में आंसर राइटिंग किया, वहां मूल्यांकन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये जितनी भी ये डाउटें हैं ना, ये सब बच्चों की स्थिति माइंड में है। और ये बच्चों की स्थिति क्या है बताती है कि यहाँ का जो स्तर है वो क्या है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बच्चा जो है गांव से लेके एक बड़ा सिटी इंदौर जैसे आता है, कैसे यहाँ मैनेज करेगा। भाई आप देखो हर एक चीज मैनेज कैसे किया जा सकता है। जैसे मेरा एक दोस्त अभी बता रहा था कि मान लो बाइक लाने वाला है, ठीक है, वो रूम रेंट मान लो वही 4,000 से 45 रुपए रूम रेंट दे रहा है। अब वो सोचा कि मैं अपने घर जाऊं और एक बाइक लेके आ जाऊं। तो बाइक लाने के लिए सोच रहा, क्योंकि यहाँ जो वो टेस्ट सीरीज देने जा रहा है, या फिर मान लो कि वो थोड़ी दूर पड़ रहा है, वहां सोच रहा टेस्ट देने जाऊंगा, किराया ज्यादा है, तो वो सोचा कि एक बाइक ले आएंगे। तो बाइक लाने का भी जो खर्चा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो बाइक रखने का खर्चा है उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। कि मतलब आप रह रहे हो तो रूम रेंट हो गया, लेकिन अगर जो आपकी बाइक है, अगर बाइक आप रख रहे हो अपने साथ, तो वो बाइक का किराया देना पड़ेगा सिर्फ रखने के लिए। तो ये स्थिति है इंदौर की। ठीक है, ये स्थिति है वर्तमान इंदौर की। तो बच्चे क्या है, बच्चों के साथ एक सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है। और बच्चे अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे जिलों से अधिकारी बन के उभर के आ रहे हैं, जो इंदौर आते ही नहीं। आप रिजल्ट देख लो, ठीक है, 2022 के देख लो, 21 के देख लो, 19 के देख लो, 20 के देख लो। जो अधिकारी सबसे ज्यादा बन रहे हैं वो छोटे छोटे जिले। पता चल रहा है कि भोपाल के पास एक छोटा सा जिला है, वहां का बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन जा रहा है। ठीक है, जबलपुर के पास कोई छोटा सा गांव है, वहां का बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन जा रहा है। लेकिन इंदौर का जो बच्चा है, भंवर कुआं के जो जाल में फंसा हुआ है, यहाँ की जो परसेंट रेशियो, सिलेक्शन रेशियो है, आप देखो वास्तविकता में कम है। कारण क्या है, इस भीड़। ठीक है, चलिए हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। छात्रों से बातचीत हमने की तो बच्चे जो है यहाँ कुछ कुछ आईएएस के मिले, कुछ एमपीपीएससी के मिले, कुछ एसएससी के मिले, कुछ बैंकिंग के मिले, कुछ डिफेंस के मिले। इन सब की आंखों में एक उम्मीद थी कि मैं जब अगले वर्ष घर जाऊंगा तो मैं एक अच्छे अधिकारी बन के जाऊंगा। ठीक है, एक बच्चों से मैंने बात किया, उससे पूछा तो वो यहाँ 7 से 8 वर्षों से क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था। साफ स्पष्ट उसके चेहरे में ये झलक दिखाई दे रही थी कि बच्चा जब जाएगा तो एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन के जाएगा। उसने मुझसे कहा भी कि सर मैं अभी यहाँ काफी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा प्री निकल रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है, मेंस निकल रहा है तो इंटरव्यू में रुक जा रहा हूँ। तो ऐसे उसकी बहुत सारी एक परेशानी थी, लेकिन उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। लाखों रुपए उसने कोचिंग में दिया है, ठीक है, लेकिन वो आज तक ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई उसकी गलती कहाँ हो रही है। वो अपनी गलती को जानने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग कोचिंग संस्थानों पे जा रहा है, बड़े बड़े टीचरों से मिल रहा है, पूछ रहा है कि सर मेरी क्या गलती हो रही, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, मैं टेस्ट ठीक तो लिख रहा हूँ ना, मेरे फैक्ट तो ठीक है ना, आंसर राइटिंग तो अच्छा कर रहा हूँ ना। तो ये बच्चों की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। यहाँ अधिकतर बच्चे तो ऐसे भी हैं कि पढ़ने के नाम से इंदौर आ गए हैं, बाकायदा वो बहुत व्यवस्थित तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है, दिन से देखोगे तो पार्क में बैठ जाएंगे, रात को देखोगे बाकायदा वो कपल साथ यहाँ वहाँ घूमना फिरना। ठीक है, हर एक काम कर रहा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि हर एक काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में जिसके लिए वो आए हैं, जो लक्ष्य लेके आप वो आए हैं, वो लक्ष्य उनका पूरा नहीं हो रहा। बाकी आप काम उनसे कुछ भी करवा लो, ये भी यहाँ हमको देखने को मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं असलियत की झलक। असलियत ये है यहाँ कि जो कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने आप को सब नंबर 1 बताते हैं। मेरे कोचिंग में अगर मान लो कि किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ जितने कोचिंग संस्थान है आप देखो, वही फोटो दूसरे कोचिंग में, वही फोटो तीसरे कोचिंग में। बस जब मैं इंदौर नहीं आया था
जब मैं यूट्यूब में देख रहा था तो मुझे लगा यार कि ये फलाने शिक्षक ये काफ़ी अच्छे बता रहे हैं, ये वाले टीचर अच्छे बता रहे हैं, इनकी असलियत है। लेकिन जब मैं यहाँ इंदौर के भंवर कुआं में जब आके देखा, तो मैं यहाँ सब देखा कि यार ये सब सामने से अलग दिख रहे हैं, सामने से दूसरा बता रहे हैं, असलियत इनकी कुछ और है, इनकी जो झलक है कुछ और है। ठीक है, वही कोचिंग में मान लो आप ऑनलाइन परचेस कोचिंग कोई परचेस किया टेस्ट सीरीज या फिर कोई क्लासेस देखे, तो वहां जो बताते हैं वो अलग बताते हैं, भंवर कुआं की स्थिति अलग है, दोनों में एकदम आपको अलग चीज मिलेंगी। ठीक है, तो सच की सफलता सिर्फ मेहनत करने वाले बच्चों को मिलती है जो स्वयं पे काम करते हैं। सबसे बड़ा मूल्यांकन होता है स्वयं का मूल्यांकन। मान लो मैं मेंस का आंसर राइटिंग करके आया, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, आंसर राइटिंग करके आया, मूल्यांकन किया, तो जो मूल्यांकन करता है वो कितना भी कर ले आपका मूल्यांकन, लेकिन जब तक आप स्वयं से मूल्यांकन नहीं करोगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कोचिंग एक माध्यम हो सकता है गाइड का, कि गाइड आपको मिल जाए, लेकिन असली लड़ाई जो है वो आपकी ही होती है, जो मैं यहाँ के बच्चों को देखा। और ये असलियत भी है कि बड़े बड़े कोचिंग सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है, पैसा पैसा पैसा, धन कमाना, धन को अर्जित करना। बच्चे के साथ क्या हो रहा है, विद्यार्थी कैसे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी क्या समस्या है, यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये भी एक चीज यहाँ मुद्दा देखा हूं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपके मन है ना, जैसे कि इंदौर आके हम एसडीएम बन जाएंगे, डीएसपी बन जाओगे, ना कुछ नहीं बनोगे भाई। एक जिस जगह पे आप हो ना, छोटे जिले में, वहां से रह के आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। मेरी अगर बात मानो, इंदौर आना कोई जरूरी नहीं है, 1% जरूरी नहीं है, 1%। मैं 3 से 4 दिन यहाँ रह के अच्छे से समझ गया हूँ मैं कि कोई मतलब नहीं है। यहाँ आओगे तो यकीनन, बल्कि अगर तुम मान लो अपने गांव में रह के प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो और तुम्हारे 70-75 नंबर आ रहे हैं, और मान लो धोखे से तुमने इंदौर आ गया, 100% लिख के दे रहा हूँ, क्यों 75 नंबर से 65 हो जाएगा, मतलब 10 नंबर जो होगा ना वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब मेरे को हंसी भी इसलिए आ रही है कि बताओ कितना यहाँ स्कैम हर एक सबके साथ। खैर, अब देखते हैं संघर्ष और चुनौतियां। कई बार बच्चे क्या करते हैं, घर से दूर जाते हैं, अकेलेपन जूझते हैं। यहाँ कई बच्चे को मैं ऐसे भी देखा, एक टाइम खाना, नाश्ता कर लिए, एक टाइम खाना खा रहे। ठीक है, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि ये ऐसा दिक्कत है कि क्या, ये बता रहा हूँ कि संघर्ष कैसे है। किसी को समय नहीं मिल पा रहा, तो किसी के पास आर्थिक तंगी है। ठीक है, आर्थिक परेशानी देखते हैं, किसी के पास समय नहीं है। कुछ तो ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। ठीक है, कोई रैपिडो चला रहा है 3 से 4 घंटा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, फिर अपनी कोचिंग की फी भर रहा है, टेस्ट सीरीज की फी भर रहा है। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो हर बच्चा आईएएस एमपीपीएससी डिप्टी कलेक्टर अफसर नहीं बन पाता, मैं जानता हूं, लेकिन हर बच्चा यहाँ से एक बड़ा सबक लेकर जरूर जाता है, कड़ी मेहनत और संघर्ष का असली मतलब। मेहनत कितने % इंदौर में करते हैं ये तो बताना, मैं अगर आपको बताऊंगा तो यकीनन आप भी विश्वास नहीं करोगे। इंदौर में जो भंवर कुआं का जो क्षेत्र है ना, यहाँ जो मेहनत की बात करो तो 1% लोग ही मेहनत करते हैं, 1% से भी कम। 99% लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने, यहाँ माहौल लेने, यहाँ इंजॉयमेंट करने आए। 1% बच्चा मेहनत करता है, फिर वो बोलता है मैं 5 साल से हूँ, मेरे मेंस नहीं निकल रहा है, प्री नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू नहीं निकल रहा है। अरे निकलेगा कैसे, यहाँ तो हम देख रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। मेन सिलेक्शन जो होता है स्वयं से होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हो, अपने से मूल्यांकन कर रहे हो, अपने से सब कर रहे हो, तो यकीनन आप सफल हो जाओगे। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि संघर्ष क्या होता है। इस चीज की सीख आपको मिल जाएगी कि संघर्ष कहते किसे हैं और क्या होता है। नेक्स्ट बिंदु है कि अगर दोस्तों भंवर कुआं की असलियत यही है, यहाँ कोचिंग का बिजनेस भी है और बच्चों का संघर्ष भी। कोचिंग का इतना बिजनेस है ना कि ये कोचिंग ले लो, ये ऐसा कर लो, कोई 4,000 का टेस्ट सीरीज बेच रहा है, कोई 5,000 का बेच रहा है, कोई 7,000 का बेच रहा है। लेकिन यहाँ पास बच्चों की स्थिति वो नहीं समझ पा रहे हैं, सब बिजनेस का माहौल बना हुआ है। यह जगह एक आईना है जो दिखाती है कि सपने पूरे करने के लिए सिर्फ कोचिंग नहीं बल्कि हिम्मत और लगातार मेहनत चाहिए। अगर आप अपने से मेहनत कर रहे हो, कहीं एक छोटे गांव में भी बैठे हुए हो, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है मेहनत करने के लिए, इंदौर नहीं आना है। और मेरी यकीनन मानो, मेरी बात भी मानो कि इंदौर आके तैयारी नहीं होगी, तैयारी आपकी बिगड़ जाएगी। आप जिस गाँव में हो, जगह में हो सकता है वहाँ संसाधन का अभाव हो, संसाधन आप इंदौर से मंगा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ आ रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप सफल होके जाओगे। हाँ, कुछ बच्चे सफल होके जाते हैं, हर एक चीज का विवाद रहता है, लेकिन जब आप यहाँ आओ तो लक्ष्य को निर्धारित करके आओ, अपने सपने को अपने आंखों के सामने रखो। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी कोई जरूरी नहीं है इंदौर आके ही आप एसडीएम बनो, कि डिप्टी कलेक्टर बनो, कि डीएसपी बनो। आप एक छोटे से गांव में भी बैठकर अच्छे अधिकारी आप बन सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।